So in this lecture I am going to discuss about the constructor. Constructor is a special member function. अभी तक अगर हम मेंबर फंक्शन की बात करते हैं तो हमने अभी तक गेट डेटा और डिस्प्ले इस दो मेंबर फंक्शन को ही हमने डिस्कस किया है। गेट डेटा जहाँ पर इनपुट लेने का काम कर रहा था और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के काम आता है। अब कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन ही होता है, बट इसके आगे हमें एक वर्ड लगाना होता है स्पेशल मेंबर फंक्शन। नाउ आप सोचोगे कि स्पेशल मेंबर फंक्शन और मेंबर फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो लाइक जो मेंबर फंक्शन हमने बनाए गेट डेटा और डिस्प्ले, उन्हें हमें कॉल करना पड़ता था ऑब्जेक्ट लगाकर, डॉट लगाकर कॉल करना होता है। बट ये जो कंस्ट्रक्टर होते हैं या स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं, इनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक आपका कॉल हो जाता है व्हेन यू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। यस, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट क्लास का, वैसे ही आपका ये मेंबर फंक्शन, स्पेशल मेंबर फंक्शन कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाता है। तो आप कंस्ट्रक्टर बोलिए या आप स्पेशल मेंबर फंक्शन बोलिए, वन ऑफ द सेम थिंग। तो होता है एक फंक्शन ही होता है। तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन एंड अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। सो उसके कुछ रूल्स होते हैं। नॉर्मली अगर हम मेंबर फंक्शन की बात करते तो आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो, लाइक गेट डेटा, डिस्प्ले, शो डेटा, लाइक दैट। बट जब हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो अगर आपको स्पेशल मेंबर फंक्शन बोलना है तो उसके लिए आपको जो फंक्शन का नाम होता है वो सेम लिखना होता है जो आपके क्लास का नाम होता है। तो जो आपने क्लास का नाम लिखा है, जैसे आपका क्लास का नाम स्टूडेंट है, आप फंक्शन का नाम भी वही लिखते हो तो वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। अगेन देयर आर सर्टेन रूल्स कि आप कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जैसे नाम itself indicate that कंस्ट्रक्टर का रूल क्या होता है, आई मीन टू से पर्पस क्या होता है, व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर। तो नाम से पता चलता है बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू प्रॉपरली समझेंगे। जैसे अगर हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का क्लास है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास स्टूडेंट, और इसमें नॉर्मली हम गेट डेटा और डिस्प्ले फंक्शन तो बनाते ही है, बट उससे पहले हम बात करते हैं इंटीजर रोल नंबर की। ये डेटा मेंबर है हमारे पास, और एक हमारे पास होता है स्ट्रिंग नेम। सो एज वी नो दैट व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास, जैसे हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरह से, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, और जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हो जाता है, मेमोरी में एक हिप मेमोरी में S1 में रोल नंबर आ जाता है, यहाँ पर आपका नेम आ जाता है, ठीक है। और इसका जो रेफरेंस होता है वो स्टैक मेमोरी में आ जाता है और S1 इसको पॉइंट करता है। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि इंटीजर के अंदर 0 आ जाता है और यहाँ पर नल डेटा आ जाता है। बट मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें 0 नल ना रहते हुए कुछ वैल्यूज़ रहे, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ हम वहाँ पे रखना चाहते हैं, तो वो वैल्यूज़ हम रखेंगे बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। यस, वी हैव यूज गेट डेटा फंक्शन फॉर दैट। हमने गेट डेटा बनाया उसके लिए और गेट डेटा ने क्या किया, वैल्यू सक्सेसफुली रख भी दी। बट ये थोड़ा सा मेमोरी को क्या करता है, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ये हमारे स्पीड को थोड़ा सा लेस ऑप्टिमाइज करता है। क्यों? क्योंकि देखिए S1 ने क्या किया, बन गया, और S1 के थ्रू आपने गेट डेटा को कॉल किया और इसको कुछ 1 माइक्रो सेकंड लगे होंगे और इसको 1 माइक्रो सेकंड लगे होंगे, ठीक है। तो टोटल गेट डेटा या वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें 2 माइक्रो सेकंड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। बट जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो इसी लाइन में आपका सब कुछ हो जाता है, इसी फर्स्ट लाइन में ही आपका सब कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन यू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जैसे मुझे कंस्ट्रक्टर अगर बनाना है तो क्लास का नाम स्टूडेंट है तो मुझे स्टूडेंट ही लिखना होगा और ये उसकी बॉडी होंगी। सो व्हेन आई से रोल नंबर इक्वल टू 5 और व्हेन आई से नेम इक्वल टू समथिंग लाइक अक्षय, आई राइट AK हियर। सो आप देखोगे ये जो स्टूडेंट नाम का फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द फर्स्ट लाइन। ये लाइन एग्जीक्यूट करते वक्त ही आपका रोल नंबर 5 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट बनते ही इंस्टेड ऑफ 0 एंड नल वहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अक्षय, ये डेटा आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, तो आपको गेट डेटा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गेट डेटा काम आपका कर रहा था वो अभी कंस्ट्रक्टर कर रहा है और गेट डेटा को कॉल करने की ज़रूरत पड़ रही थी, बट आपके स्टूडेंट फंक्शन को कॉल करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है और कोई टाइम भी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ से आपका स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होता है, प्लस वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ देनी है, वैल्यूज़ कंस्ट्रक्ट करवानी है, वो भी आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू करवा सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे वैल्यू यूज़र से लेनी है तो वो भी काम इसी फंक्शन के अंदर आप कर सकते हो। सो होप सो आपको ये बेसिक थोड़ा ओवरव्यू पता हो चुका है कि व्हाट एग्जैक्टली द कंस्ट्रक्टर इज। Constructor is nothing else this normal like special member function
और लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, आपको ये भी पता होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे वाइड डिस्प्ले ये फंक्शन लिखता हूँ, बराबर है, तो ये फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट लगाकर हमें डिस्प्ले लिखना होगा, तब जाके ये नॉर्मल मेंबर फंक्शन कॉल होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फंक्शन, ये फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा व्हेन अ नो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। जिस तरह से आप देख पा रहे हो मैंने कोई आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं किए हैं, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर आर ऑफ 2 टाइप्स, वैसे आप 3 भी बोल सकते हो बट फिलहाल आप 2 टाइप्स बोल दीजिए। पहला टाइप होता है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जहाँ पे हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं, और सेकंड कंस्ट्रक्टर होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इसको हम दोनों भी हम मतलब पहले हम सेपरेट प्रोग्राम बनाएंगे एंड देन आफ्टर दैट आई विल गोइंग टू क्रिएट लाइक बोथ द कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास। ओके, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। Now in this program, in this lecture, basically we are going to discuss about the example of the no argument constructor. Okay, so यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ, वही एक मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो मैं लाइक नॉर्मली लिखते आ रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा फैमिलियर हो जाए और आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डेटा मेंबर्स हैं और अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक गेट डेटा फंक्शन बना रहे थे और इसमें हम यूज़र से वैल्यू ले रहे थे। तो आज भी हम यूज़र से ही वैल्यू लेंगे, या फिर ठीक है हम एक काम करते हैं यहाँ पर ही वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। सो अक्षय, और यहाँ पे मैंने रोल में डिफाइन कर लिया 5, ठीक है। और इस गेट डेटा को बंद कर लेते हैं, देन वाइड डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले का क्या रोल होता है, system.out.println नेम ऑफ स्टूडेंट, या नेम इक्वल टू सिंपली नेम की वैल्यू, और उसी तरह से system.out.println मैं यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट करूँगा, ठीक है। आप कहीं किसी भी ऑर्डर में आप प्रिंट करवा सकते हो, ये प्रिंट वाला कोड होता है, ठीक है। और ये आपका वैल्यू असाइन हमने कर दी है और यहाँ पर हमने कर दिया है क्लास को क्लोज। नाउ यूजुअली हम क्या करते हैं, एक दूसरा क्लास बनाते हैं जिसका नाम मैं यूजुअली रख रहा हूँ एग्जाम्पल, और हमारा जो भी ऑब्जेक्ट वाला काम होता है वो हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर स्ट्रिंग args। Now, if you forget about string args, this is the facility given by the Java developers that we can pass some inputs during the execution of the program, और वो args array में स्टोर हो जाते हैं और इसका by default टाइप होता है string। Public allow this main function to be called from anywhere, from any package, from any folder, from anywhere. Okay, static allows you to call this function, yeah, static allows JVM to call this main function without creating the object of the class। void एक रिटर्न टाइप होता है जो बताता है कि मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ओके, सो सिंपली आई विल गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो देखिए क्लास का नाम जैसा आपने यहाँ पे लिखा है वैसे आप यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन व्हेन यू राइट दिस लाइन, क्या होता है जब हम ये लाइन लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये लाइन जब हम लिखते हैं तो क्या होता है। सो यहाँ पर हमने क्लास लिखा है और यहाँ पर हमने कोई स्टूडेंट नाम का क्लास डिफाइन किया है और यहाँ पर हमने ओपनिंग ब्रैकेट की है। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा मेंबर्स हैं, 2 डेटा मेंबर्स, और यहाँ पर हमारे पास वाइड गेट डेटा नाम का फंक्शन है, ये उसकी बॉडी है, और हमारे पास एक और फंक्शन है वाइड डिस्प्ले, इसके पास भी क्या है, एक बॉडी है, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये कुछ हमारा क्लास का कोड है। अब जब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है तो हमेशा हम अभी तक क्या बात कर रहे थे, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो वी हैव डिस्कस सर्टेन थिंग्स लाइक इट विल गोइंग टू क्रिएट अ मेमोरी फॉर द डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शन लाइक दिस, और इसके अंदर रोल नंबर आ जाता है और इसके बाद नेम आ जाता है। रोल नंबर की वैल्यू 0 रहती है और मेंबर लाइक जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है उनकी नल वैल्यू होती है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होती है हीप मेमोरी में, और इसका जो रेफरेंस होता है वो आपका होता है स्टैक मेमोरी के अंदर। तो ये स्टैक वाला पार्ट है और ये आपका हीप वाला पार्ट है, ठीक है। ये भी हमने बात की। एक और चीज़ यहाँ पे होती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या ऑब्जेक्ट की जब लाइन एग्जीक्यूट होती है, यहाँ पे एक और चीज़ होती है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। नाउ यू कैन थिंक हियर और यू कैन लाइक लुक एट हियर इन द प्रोग्राम। करेंटली मैंने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है। सर हम कैसे पहचानेंगे कंस्ट्रक्टर है या नहीं है।
तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि हमने कोई ऐसा फंक्शन लिखा है जिसका नाम एज सेम एज क्लास का नाम है। नो, हमने कोई नहीं लिखा है। तो इन दैट केस अगर यूजर या डेवलपर कोई कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखता है तो जावा का कंपाइलर क्या करता है, ऐसा ब्लैंक कंस्ट्रक्टर ऐड कर लेता है। ब्लैंक मतलब जैसे यहाँ पर फंक्शन होगा स्टूडेंट, देन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसकी भी कोई बॉडी में कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। इट इज़ अ ब्लैंक कंस्ट्रक्टर और इट्स अ ब्लैंक बॉडी, इट विल डू नथिंग। या आप ऐसा बोल सकते हो इन अदर वर्ड, यही कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसके थ्रू क्या होता है यहाँ पर जीरो और नल डेटा आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने तो कुछ किया ही नहीं है, वैल्यूज तो कंस्ट्रक्ट की ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रोल नंबर में जीरो और नल। तो हमेशा याद रखना है आपको कि अगर यूजर या डेवलपर कोई कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में नहीं लिखता है, नॉट रिटन एनी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, देन जावा कंपाइलर implicitly automatically added one constructor like this which doesn't have any body, which doesn't have any argument, which doesn't have any argument and which does not contain any body, जिसमें कोई बॉडी नहीं होती है और जिसका कोई आर्गूमेंट नहीं होता है। ऐसे कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या कहा जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, एक कंस्ट्रक्टर मिनिमम आपके प्रोग्राम में होता ही है, ठीक है। बट जैसे अभी मैं यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट ये कंस्ट्रक्टर ऐड किया है और यहाँ पर हमने बोला है लेट से रोल नंबर इक्वल टू 5 और नेम इक्वल टू लेट से अक्षय। क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो यहाँ पर हमें डबल कोड में वैल्यू पास करनी होगी और ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब ये कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल होगा, जैसे मैंने यहाँ पर S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका स्टूडेंट कॉल होगा, मैंने S2 ऑब्जेक्ट बनाया तो जाके आपका स्टूडेंट कॉल होगा। डिपेंड करता है आप यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनाते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ जल्दी से, शॉर्टकट लिखते हैं स्टूडेंट को, लाइक S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो व्हेन आई क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट S1, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं की है, तो ये ऐसे कंस्ट्रक्टर को सर्च करेगा जहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है इन द ब्रैकेट्स, तो ये इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और आप देखोगे इंस्टेड ऑफ जीरो एंड नल, अभी तक क्या हो रहा था, जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रहे थे तो जीरो और नल ये डेटा आ रहा था। बट अब कंस्ट्रक्टर है और वो क्या कर रहा है, कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है या सेट कर रहा है। तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर और अक्षय आ जाएगा आपके S1 में। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर स्टूडेंट S2 बना दिया और मैंने यहाँ पर न्यू लिखा और मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, ये भी क्या करेगा, जैसे ही क्रिएट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और S2 में इंस्टेड ऑफ जीरो एंड नल 5 और अक्षय ये वैल्यू को स्टोर कर देगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको सारे ऑब्जेक्ट्स को यही वैल्यू देनी है या आपको यूजर से वैल्यू लेनी है या समथिंग एल्स यू वांट टू डू देयर। मतलब आपको लाइक वेलकम टू द प्रोग्रामिंग, इस तरह से सिंपली मैसेज आपको प्लॉट करना है, या जैसे स्टूडेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आपको लिखवाना है। तो देखिए वैल्यूज़ को आप कंस्ट्रक्ट भी करवा सकते हो और आप यहाँ पे कोई सिंपल मैसेज भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंपली वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट कंस्ट्रक्टर इज कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, व्हेन द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द नेम ऑफ द क्लास इज मस्ट बी सेम, वी कॉल इट एज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, आप यहाँ पे वाइड ऐसा कुछ नहीं देखोगे, ठीक है। एंड दिस कंस्ट्रक्टर गेट ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये आपको ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। इसका रोल होता है कि वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट करना। अभी तक जो काम हमने गेट डेटा को दिया है वही काम हम अगर कंस्ट्रक्टर को देंगे तो हमारा प्रोग्राम का स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कॉल करने के लिए अलग से मुझे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसी लाइन पर क्या हो जाएगा, आपका कॉल हो जाएगा। बट व्हाट इफ अगर मैं स्टूडेंट 3 बनाता हूँ, क्योंकि ये तो 5 और अक्षय 5 और अक्षय 5 और अक्षय दे रहा है हर एक के लिए, बट अगर मेरे को S3 का पता है, मुझे पता है S3 का नाम क्या है और उसका रोल नंबर क्या है, सो आई कैन पास सम आर्गूमेंट लाइक दिस। जैसे मैंने यहाँ पे 6 आर्गूमेंट पास किया है और यहाँ पर मैंने लेट से सुनील लिखा है। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने कुछ, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कुछ आर्गूमेंट पास किए हैं और अब ये आपके कंस्ट्रक्टर, मतलब इस कंस्ट्रक्टर को नहीं एग्जीक्यूट करेगा। व्हाई? बिकॉज आई हैव पास सम आर्गूमेंट्स हियर। तो अब ये सर्च करेगा क्या कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो 2 आर्गूमेंट ले रहा है, क्या ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है
जो 2 आर्गुमेंट ले रहा है, फिलहाल ये तो एक भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, जिसको हम बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो यस, वी कैन क्रिएट अनदर कंस्ट्रक्टर इन द सेम प्रोग्राम जो आपके 2 आर्गुमेंट ले रहा है। लेट्स से इंटीजर r which will store this first argument, or we can create a second variable like string n which will receive the second value passed to the argument। और ये क्या करेगा, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, ये जो r में वैल्यू आई है वो किसको ट्रांसफ़र करनी है हमें, रोल नंबर में, और ये जो नेम में वैल्यू आई है, सॉरी n में जो वैल्यू आई है वो हमें ट्रांसफ़र करनी है नेम में। तो जब आप S3 का देखोगे तो S3 के लिए आपका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, बल्कि आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो 2 आर्गुमेंट लेता है। तो 6 आ जाएगा r में और n में आ जाएगा सुनील, और परमानेंटली ये आपके रोल में स्टोर हो जाएगा। मतलब S3 ऑफ रोल में अगर हम देखेंगे तो क्या आ चुका होगा 6, और S3 ऑफ नेम में हम देखेंगे तो क्या आ चुका होगा सुनील। तो इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। पहले मैं आपको सेपरेट 2 प्रोग्राम बनाऊंगा और उसके बाद हम एक कंबाइन प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, सो like for that I have to go to like already I have written some code here। बस यहाँ पर मैं get data के जगह पर क्या कर देता हूँ, या before get data just मैं एक काम कर देता हूँ, इस प्रोग्राम को नॉर्मली एग्जीक्यूट कर ही लेते हैं। सो s1 डॉट गेट डेटा और s1 डॉट डिस्प्ले। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मुझे गेट डेटा को अलग से कॉल करना पड़ा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल नाम से और डॉट जावा एक्सटेंशन, और इसको मिनिमाइज करते हैं। हम आते हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पर हम लिखेंगे जावा सी स्पेस फाइल का नाम कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल डॉट जावा। तो कोई एरर नहीं है, जावा लिखेंगे और हम क्लास का नाम लिखेंगे। सो यूजुअली मैं क्लास का नाम वही दे रहा हूँ कंटिन्यूसली फ्रॉम द प्रीवियस प्रोग्राम। तो क्लास का नाम हमारा एग्जाम्पल है, ये भी तो क्लास है, बट आपको वो क्लास ध्यान में रखना है जहाँ पर आपका मेन फंक्शन है। ठीक है, ड्यूरिंग द रन आपको वही लिखना है जो आपका मेन फंक्शन जहाँ पर है। तो ये देखिए रोल नंबर और 5 आ चुका है, बट इसके लिए आपको अलग से कॉल करना पड़ा, तो इसीलिए हम इसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। और अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किस में, हमारे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में। तो अब देखिए ये जो हमारा कौन सा स्टूडेंट नाम का जो फंक्शन मैंने बनाया, ये अभी बन चुका है स्पेशल मेंबर फंक्शन आल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर, एंड दिस कंस्ट्रक्टर विल कॉल और एग्जीक्यूटेड व्हेन यू क्रिएट दिस लाइन और व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो अब ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका यही लाइन क्या कर लेगा, मेमोरी बना कर देगा, 0 नल रख देगा, साथ में इसका रेफरेंस S1 में क्रिएट कर लेगा, और आल्सो आपका ये वाला फंक्शन भी कॉल कर देगा जो क्या कर देगा, अक्षय और 5 स्टोर कर देगा। ठीक है, सो कंट्रोल एस करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और ये भी क्या करेगा आपका, ये भी क्या करेगा, कौन सा लाइन, ये वाला S2 वाला लाइन भी क्या करेगा, आपके इस नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, और उसमें भी क्या हो जाएगा, S2 में भी इंस्टेड ऑफ 0 एंड नल 5 और अक्षय ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। तो अगर आपको लगता है कि एक कॉमन वैल्यू ही हमें स्टोर करनी है सब में इंस्टेड ऑफ 0 एंड नल, तो आप इस तरह का लाइक इस तरह का कोड कर सकते हो, या फिर आप यूज़र से ले सकते हो। तो ये देखिए हमारे पास दोनों बार क्या आ चुका है, अक्षय 5 आ चुका है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर अगर S2 बना रहा हूँ और मुझे पता है कि लाइक जो हमारा सेकंड स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, 10 रोल नंबर है और सुनील हमारा नाम है, तो अब देखिए हमें मिलेंगी एरर ना, वाई एरर, ऐसा एरर क्यों मिलेंगे। देखिए जब ये हमने लिखा है तो ये सर्च करेगा क्या हमारे पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, बट थोड़ी देर के लिए ऐसा सपोज करते हैं कि हमारे पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। तो इन दैट केस हमें ये भी पता है कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है और वो कंपाइलर खुद से बनाता है, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर बना देता है। बट क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है तो जावा का कंपाइलर इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा एंड प्रॉपरली S1 में क्या आ जाएगा, 5 एंड अक्षय ये वैल्यू आ जाएंगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट S2 की जब बात हो रही है तो यहाँ पर हमने 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, तो वो ऐसे कंस्ट्रक्टर को सर्च करेगा दो आर्गुमेंट लेता है।
तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है कि जो 2 आर्गुमेंट को रिसीव करता है। तो यहाँ पर हमें मिलेंगी शायद एरर। CLS करते हैं, फाइल को कंपाइल करते हैं, तो ये देखिए हमें मिलता है कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इन क्लास स्टूडेंट कैन नॉट बी अप्लाई। तो बेसिकली इसको कंस्ट्रक्टर नहीं मिला है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ सेकेंड कंस्ट्रक्टर। हम यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्टर बना देंगे और इसमें हम पहला आर्गुमेंट देख लीजिए, हमने जो वैल्यू पास की है उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर आर्गुमेंट लिखने हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर R और यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग S कैपिटल और N। तो R फॉर रोल नंबर, N फॉर नेम, इसीलिए मैंने वो नाम वैसे रखे हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आई है R में, मतलब ये जो वैल्यू 10 आई है, कहाँ पर आई है, यहाँ पर, ये हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं रोल नाम के डेटा मेंबर में, और जो N में वैल्यू आई है वो ट्रांसफ़र करनी है हमें नेम नाम के डेटा मेंबर में। तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल करेगा, S1 या S2? ऑब्वियस सी बात है, इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा S2 और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा S1। तो हमने जो भी वैल्यू पास की है 10 और सुनील, ये रिसीव हो जाएंगे यहाँ पर, और थ्रू दिस इम्प्लीमेंटेशन 10 चले जाएगा रोल में, S2 के रोल में, और S2 के नेम में आ जाएगा सुनील। सो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर रन करते हैं। सो आप देखेंगे आपको अलग अलग इनपुट मिल रहे हैं। तो इनिशियली व्हाट वी आर डूइंग, हम यहाँ पे अलग अलग क्या कर सकते, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, या फिर आप चाहते हो कि यूज़र से वैल्यू लेनी है तो वही कोड जो हमने गेट डेटा में प्रीवियसली किया था वही कोड आप यहाँ पे कर सकते हो। सो कंस्ट्रक्टर श्योरली इम्प्रूव्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, एक चीज़ आपने यहाँ पे ये भी नोटिस की है कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा है जो नो आर्गुमेंट है, एक कंस्ट्रक्टर लिखा है जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सो व्हेन इन अ क्लास व्हेन वी राइट 2 और मोर कंस्ट्रक्टर, जैसे ये कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर है, 2 और मोर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास, इट्स आल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ऐसा कोई लाइक मैथ्स का थ्योरम नहीं है जो आपको इतना बड़ा लग रहा होगा, लाइक एक टर्म दी है उसको कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लाइक जब 2 कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास के अंदर होते हैं तो उसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। लाइक व्हेन यू कॉल S1 या S1 जब आपने बनाया तो हम बोलते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर ने इस कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया और इसको इग्नोर कर दिया बाय द कंपाइलर। सिमिलरली जब S2 क्रिएट हो रहा है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर चला तो वी कैन से दैट कि ये कंस्ट्रक्टर ने इस कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया है। तो जस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखना है। इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो सिंपल सा आंसर है व्हेन वी राइट 2 और मोर कंस्ट्रक्टर in the same class is called as constructor overloading. What exactly the rules of constructors? Constructor name is must be same as the name of the class का नाम और function का नाम अगर सेम होता है तो it's eligibility for constructor. कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। देन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो जब ऑब्जेक्ट बना रहे ऑटोमेटिक आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा है। और कंस्ट्रक्टर के 2 टाइप्स होते हैं, एक पैरामीटराइज, एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, हमने कोई कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं है प्रोग्राम के अंदर, तो जावा का कंपाइलर खुद से क्या कर देता है, एक कंस्ट्रक्टर बना देता है जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होते और जिसका कोई बॉडी भी नहीं होता है। तो वो कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो होप सो आपको समझ में आ चुका है। एक और भी रूल है कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी फाइनल। तो जब हम जब हम फाइनल कीवर्ड सीखेंगे तब जाके मैं बताऊंगा व्हाई वी कांट राइट फाइनल देयर, बट वी नो दैट व्हाट इज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या? स्टैटिक मतलब कोई भी फंक्शन के आगे अगर हम स्टैटिक लगाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि वो फंक्शन आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। बट हमारा कंस्ट्रक्टर कब कॉल होना चाहिए? व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो दोनों के दोनों मीनिंग एनालॉगस है या रिस्पेक्टिव है, इसीलिए आप यहाँ पे स्टैटिक मत लगाइए, क्योंकि स्टैटिक लगाने से ये फंक्शन आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही कॉल हो सकता है। बट हमें ये फंक्शन तभी कॉल करना है जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप यहाँ पे स्टैटिक भी मत लिखिए, ठीक है। तो वही रूल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं बेसिकली कि जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल। ओके, और आप यहाँ पे देखोगे यही कंस्ट्रक्टर की मैंने बात की थी
कि लाइक व्हेन यू राइट अ सिंपल जावा प्रोग्राम जहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं किया है, बट कंपाइलर विल डू कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर लेता है। जैसे आप देखोगे नेम ऑफ द क्लास एंड नेम ऑफ द फंक्शन हाँ सेम, इस तरह का एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बना देता है। उसी कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सो हम बाकी लेक्चर में देखते हैं ये इनहेरिटेंस क्या होता है और बाकी और भी लेक्चर्स आएंगे। ओके।